इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। अभी कुछ ही समय पूर्व तत्व चर्चा चल रही थी और उसमें एक जिज्ञासु ने अपने विचार प्रेषित किए कि महाराज आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने गुरुदेव के प्रसंग को सामने रखा था। उन्होंने यही कहा था कि महाराज हम लोगों के लिए आनंद आ रहा है और उस आनंद को देख करके आपको कैसा लग रहा है। तो उन्होंने यही कहा था, बताते हैं जैसा आपको लग रहा है वैसा मुझे भी लग रहा है। ये स्पष्ट है वातावरण, धार्मिक वातावरण का प्रभाव प्रत्येक के ऊपर पड़ता है और यह वातावरण ऐसा निर्मित हुआ है गुरुदेव के माध्यम से। कल यहाँ पर आना हुआ, यह प्राकृतिक वातावरण है और प्राकृतिक वातावरण में ही धर्म की जो संस्कृति है वह सुरक्षित रहती है। मन विकृत होता है तो उसमें भी विपरीत परिसर का प्रभाव पड़ता है और मन में उज्ज्वलता जो आती है, निर्मलता जो आती है, उसमें भी परिसर का ही प्रभाव पड़ता है। निमित्त का प्रभाव अनिवार्य रूप से पड़ता है और ऐसा एक वातावरण यहाँ पर निर्मित हुआ है और उसके लिए आप लोगों ने भावना भी रखी है कि चातुर्मास प्राप्त ये। गुरुदेव की पूजा तो हमने भी सुनी, लेकिन इसको ज़्यादा गौर से सुना हमने कि मोक्ष फल प्राप्त ये कहना था कि चातुर्मास प्राप्त ये, ऐसा उन्होंने कहा। लक्ष्य तो मोक्ष का ही है और वह बिना चातुर्मास के संभव नहीं है, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन चातुर्मास का अर्थ क्या होता है, इसको भी हमें समझना है। ये बहुत अच्छा एक उपवन का निर्माण हुआ है यहाँ पर, क्योंकि वन के समीप है, इसलिए इसको हम उपवन मान करके चल रहे हैं। बगीचे में कोई भी व्यक्ति आता है तो ऑटोमेटिक अनायास ही उसका मन लग जाता है। आप लोगों का मन लग रहा है क्या? नहीं? हाँ, उपवन में मन लगता है, ये ध्यान रखो। उपवन को छोड़ करके आप लोगों को अन्यत्र नहीं जाना चाहिए और उपवन में आप रहते हैं तो मन भी उपवन में ही रहना चाहिए। हाँ, हम कहीं भी रहें ये अलग वस्तु, किंतु गुरुदेव ने उपवन का निर्माण किया है, वह पवित्रतम स्थान है। उस स्थान पर आने पर हमारा भी मन लग रहा है। अब देखो, इस प्रकार कहने से ऐसा लगता है कि
हमारा समर्थन किया जा रहा है, ऐसा आप लोगों को लग सकता है, लगना भी चाहिए। और यह भी बात रखी निवेदन के रूप में कि महाराज आप अध्यात्म की ज्योति जलाएं, ऐसा उन्होंने कुछ अपने शब्दों में भाव रखे कि अध्यात्म तक पहुंचना सरल नहीं है, किंतु इस प्रकार का जब वातावरण का लाभ होता है तो अध्यात्म को पास में आना पड़ता है। हम अध्यात्म तक पहुँचेंगे नहीं, किंतु अध्यात्म अपने पास आता चला जाएगा। बहुत निमित्त का प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ता, इस प्रकार कई लोगों की धारणा हो सकती है, आप लोगों की नहीं। कुछ ऐसे भी स्वाध्यायशील व्यक्ति होते होंगे जिनकी धारणा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालता, ये स्वयं अपने उपादान के माध्यम से कार्य संपादित होता है। इस प्रकार की कुछ धारणाएं बनती हैं, वो अलग वस्तु है, किंतु आगम का सही सही अवलोकन करने से यह फलित अर्थ निकलता है, यह निष्कर्ष निकलता है, चाहे वह लौकिक क्षेत्र संबंधी कार्य हो, चाहे परमार्थ संबंधी कार्य हो, प्रत्येक कार्य को संपादित करने के लिए निमित्त का आलम्बन लिया जाता है और योग्यता भीतर रहती है, वह निमित्त के माध्यम से उद्घाटित होती है, ऐसा आगमकारों का कहना है। इसलिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोलाहल नहीं है। और आप लोग जब कोई भी स्तुति आदि करते हैं उस समय मुझे कोलाहल जैसा महसूस नहीं होता। अब देखो ताली भी बज रही है, लेकिन कोलाहल जैसा मुझे नहीं लग रहा है। एक स्वर से आप लोग बोल रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के भाव एक से लग रहे हैं, उसमें कोई भी न्यूनाधिकता नहीं, चाहे वह 12वीं कक्षा की छात्रा हो, चाहे 4वीं कक्षा की छात्रा हो, सबके भाव उतने ही भीगे हुए हैं। ये भिगाव जो है यही अध्यात्म को सूचित करता है। जब तक मन भीगता नहीं तब तक विकास नहीं हो सकता। हमने सुना था किसी के मुख से कि मूसलाधार वर्षा हो गई, किंतु एक कटोरा भी भर नहीं पाया। तो हमने सोचा इसमें कोई न कोई रहस्य है। रहस्य यह था कि उस कटोरे को उल्टा रखा था, लेकिन ये सारे सारे कटोरे सीधे हैं, इसलिए पूरा का पूरा वो कटोरा भर रहा है, बल्कि ओवर हो रहा है। नर्मदा बह रही है, किंतु जिस प्रकार सावन के महीने में वर्षा जब अधिक मात्रा में होती है सर्वत्र तो बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अध्यात्म की बाढ़ आ रही है। इसीलिए 4 महीने में बाढ़ आती है ऐसा नहीं, वह एक दिन में भी मान लो कई इंच बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है। इसलिए चातुर्मास की चिंता न करो, बाढ़ आनी चाहिए नर्मदा में।
तो बाढ़ आ जाती, वो 5 मिनट में ही बाढ़ आ जाती है? अब देखो ताली नहीं बजे अब इसमें, हाँ? क्यों? जब समर्थन की बात आती है तो मन उल्लसित होता है, स्वाभाविक है। इसके उपरांत भी आप लोगों को चिंता इसलिए नहीं करना चाहिए कि जितने भी शिक्षिकाएं यहाँ पर बहनें बैठी हैं वो आप लोगों को अध्यात्म की ही है, बारिश उनके द्वारा होना है। और 4 महीने के लिए नहीं, ध्यान रखो। कोई 4ठी कक्षा का छात्र है तो 12वीं कक्षा तक वह निरंतर इस अमृत का पान करता रहेगा। और अपन रहें कोई आवश्यकता नहीं, किंतु वह धर्मामृत की वर्षा निरंतर होती रहेगी, क्योंकि वह वर्षा जो वो उनके द्वारा होगी उसमें जो मानसून आएगा वह गुरुदेव के द्वारा दबाव आएगा तो बारिश होती रहेगी। इसलिए अध्यात्मय वातावरण अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े जो महानगरी हैं वहाँ पर कोलाहल ही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और स्कूल कॉलेज आदि जो होते हैं उसके लिए उपयुक्त स्थान इसी प्रकार का होता है। ये तिलवारा घाट है और इस घाट पर वर्षा हमेशा होती रहती है। पान करने वाला चाहिए। वर्षा निरंतर होती रहती है किंतु प्यास फिर भी बनी रहती है, मान लो तो उसने पान किया नहीं, ऐसा कहना पड़ेगा। इसलिए बहुत अच्छा ये वातावरण दिख रहा है। कल आते ही वहाँ से विहार करते हुए कॉलोनी जाते हुए कल गढ़ा भी आ गए और गढ़ा के बाद मड़िया जी आ गए, तो वहाँ पर भी अच्छा वातावरण देखने को मिला। और यहाँ पर आकर के देखता हूँ तो बस एक से एक फूल खिले हुए मिल रहे हैं। यहाँ पर कोई कली है ही नहीं, सब कलियां खिली हुई देखने को मिल रही हैं। इसको बोलते हैं निरंतर आप लोगों ने जो सुना है उसका वह सारा वह परिणाम सामने दिख रहा है। परिणाम देखने के लिए श्रम करना पड़ता है। निरंतर आप श्रम करिएगा। बिना श्रम किए, बिना पुरुषार्थ के कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु प्राप्त नहीं होती है। इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए, क्योंकि समय सब में मौलिक वस्तु है। एक एक समय मौलिक इसलिए है क्योंकि वह ज्ञान के विकास में सहयोग प्रदान करता है। काल भी एक वस्तु है, वह भी आपके विकास में सहयोग प्रदान कर रहा है, क्योंकि समय का अपव्यय नहीं करते हुए निरंतर विद्या हासिल करने में जिसका उपयोग लगा हुआ है, जिसका मन लगा हुआ है, निश्चित रूप से उसका परिणाम कैसा निकलेगा? 100% परिणाम निकलेगा। हैं? उसमें परसेंटेज क्या है? पूरा का पूरा है 100%। कि किसका परिणाम है? यह श्रम का परिणाम है। 4ठी कक्षा का वह छात्र हो अथवा 12वीं कक्षा का, ये सारे छात्राएं निरंतर श्रम कर रही हैं
और उसका परिणाम ऐसा निकलता है कि शिक्षिकाओं का मन भी आपसे भी ज़्यादा खिला हुआ हम देख पाएंगे और देख ही रहे हैं। ये सब पुरुषार्थ के अधीन हैं। निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे तो मोक्ष भी दूर नहीं है। कई लोगों की धारणा होती है, हम लोगों की पहले धारणा ऐसी थी छोटे अवस्था में कि मोक्ष का अर्थ वहाँ पर कोई महल रहता होगा, वहाँ पर जा कर के अनंत काल के लिए हवादार महल जिसको बोलते हैं हवा महल, वहाँ पर जा कर के बैठना होता होगा। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। मोक्ष का अर्थ जो अज्ञान के माध्यम से जो निरंतर कर्म का बंध होता रहता है, उस कर्म के बंध के माध्यम से आत्मा बंधन का अनुभव करती है। और सारे कर्म जो आत्मा के साथ जिनका संबंध निरंतर हो रहा है, उन कर्म बंधन से अपने आप को मुक्त करना ही मोक्ष है और कोई मोक्ष किसी चिड़िया का नाम नहीं है। इसलिए आप लोगों के लिए जो विद्या अध्ययन करने के लिए ये जो शिक्षिकाएं श्रम कर रही हैं, उसके माध्यम से अपने को मात्र लौकिक शिक्षा ही नहीं मिल रही, किंतु लौकिक शिक्षा तो एक निमित्त है। लक्ष्य तो किस शिक्षा को प्राप्त करना है? धार्मिक संस्कार को प्राप्त करने के लिए ही आप लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल आदि हो सकते हैं और फुल फैसिलिटी भी मिल सकती है, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर कोई भी धार्मिक संस्कार नहीं मिल रहे हैं। और पाश्चात्य संस्कृति के कारण वो सारा उन छात्राओं का जो पतन हो रहा है, वह धार्मिक संस्कार के अभाव के कारण ही पतन हो रहा है। नैतिक जो पतन हो रहा है, मर्यादाएं जो लांघ रहे हैं, उसमें एक ही कारण है कि विलासता के कारण ही मन हमेशा विक्षिप्त रहता है, विकृत रहता है। अपने मन को विकृत नहीं बनाना चाहो तो इसी प्रकार के वातावरण में आपको रहना पड़ेगा। जबलपुर में हम 2-2.5 महीने से रह रहे थे, वहाँ पर वातावरण ऐसा देखने को नहीं मिला और यहाँ पर मिल रहा है। इसलिए बहुत अच्छा उपयुक्त स्थान गुरुदेव ने चुना कि 10-12 किलोमीटर दूरी पर ही इसको उन्होंने चुना है, क्योंकि यहाँ पर शांति का वातावरण है। शांति प्राप्त करना चाहो तो आरोग्य की दृष्टि से भी शांति मिलेगी, आरोग्य भी ठीक रहेगा और विद्या अध्ययन करने के लिए भी उपयुक्त वातावरण है। और इस वातावरण में रह करके धार्मिक संस्कार निरंतर आपके अंदर आ रहे हैं। उनको कभी भी जो संस्कार, धार्मिक संस्कार आपके जीवन में आ रहे हैं, वो कभी भी डिलीट ना हो, इस प्रकार का पुरुषार्थ आप लोगों को करना है। सुन रहे हैं आप? सभी छोटी बड़ी सभी छात्राएं हाँ कह करके अपने भाव को प्रकट कर रही हैं। इसलिए ये परिसर का प्रभाव है। परिसर के बाहर जाते ही वहाँ का जो वातावरण है, वह मन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए प्रतिभा स्थली में प्रतिभा जो बढ़ रही हैं आप लोगों की, उसमें यही एकमात्र कारण है कि वातावरण उपयुक्त मिला हुआ है और पढ़ाने वाले भी अच्छे ढंग से
गुरुदेव ने उनको पढ़ाया है, संस्कारित किया है, वह सारे सारे संस्कार इनडायरेक्ट आपके अंदर आ रहे हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कोई अंतर नहीं हुआ करता, ये भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। हालांकि गुरुदेव यहाँ पर नहीं है, व्यवहार की अपेक्षा से कहा जा सकता है, कहने में आता ही है, किंतु जिस व्यक्ति के हृदय में गुरुदेव विराजमान हैं तो कहीं अन्यत्र गए नहीं हैं। यह समर्पण का एक आस्था का विषय बनता है। और निकट भी हो मान लो गुरु, किंतु गुरु निकट होते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन करने का भाव जिसके अंदर नहीं रहता, वह बहुत दूर है गुरु से और प्रभु से। गुरु और प्रभु को निकट में बिठाना चाहेंगे तो मात्र भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ अथवा आई हूँ, बात एक ही। और क्या ये होना चाहिए। भावों में यदि निर्मलता है तो वस्तु गुरु दूर है ही नहीं। कहीं भी गुरु रहें, किंतु आत्मसात होना चाहिए। उनके जो वचन हैं, गुरु वयनम, इस प्रकार कुंद कुंद स्वामी का कहना है। शास्त्र का अध्ययन अलग वस्तु, शास्त्र का अध्ययन करके काफ़ी उसने आगम को प्राप्त कर सकता है, इसके उपरांत भी गुरु वचन इससे कोई भिन्न उपकरण है, ऐसा उन्होंने कहा है। क्योंकि गुरु के पास जो अनुभव होता है वह शिष्य के पास अनुभव नहीं आ सकता है। प्रत्येक शिष्य के पास भी वह अनुभव आ जाए फिर गुरु और शिष्य में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए चाहे वह नवदीक्षित हो चाहे चिरदीक्षित हो, गुरु के वचन हमेशा स्मरण में ही नहीं आना चाहिए, बल्कि उसको अपने जीवन में उतारने का जो पुरुषार्थ करता है उसके माध्यम से ही वह आत्मिक विकास कर सकता है। और आत्मिक विकास के माध्यम से ही आत्मिक शांति भी मिलती है। शारीरिक शांति अलग है, मानसिक शांति अलग है और आत्मिक शांति अलग है। केवल मानसिक शांति की पूर्ति के लिए वह कहीं भी रह सकता है, किंतु उसको आत्मिक शांति संभव नहीं, क्योंकि आत्मिक शांति के लिए गुरु और शिष्य का संबंध अनन्य संबंध होता है। निरंतर गुरु की आज्ञा के पालन करने में जो लगा रहता है उसकी वृत्ति आप समझ सकते हैं, उसकी परीक्षा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। और गुरुदेव बार बार उन्होंने यही कहा, मैं स्वयं लगभग 50 साल से उनके सानिध्य में रह करके यही हमने पाया है। ज़्यादा मैं बोलता नहीं था और अभी भी नहीं बोलता हूँ, बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग बुलवाते हैं तो बोलना तो पड़ेगा। आ करके बैठ गए तो माइक तो सामने रख देते हैं, चाहे बिजली गोल हो या बिजली हो, बोलना तो पड़ेगा। और बोलना इसलिए पड़ेगा, बोलने का भाव नहीं होते हुए भी आचार्यों का ये कहना है कि हमेशा आत्मा में लीन रहना संभव नहीं है। वह अंतर मुहूर्त के लिए, कुछ समय के लिए वह आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ करता है और उसका अनुभव कर भी लेता है। उसके बाद उसको बाहर आना पड़ता है, और बाहर आएंगे तो प्रतिभा स्थली तो सामने दिखाई पड़ेगी, है? बाहर आएंगे तो आंख मेच करके थोड़ी बैठ सकते हैं आप,
अपने आप आंखें खुल ही जाती हैं, जैसी कली खुल जाती हैं। उसी प्रकार प्रतिभा स्थल की छात्राओं को देख करके आंखें खुल जाती हैं। देखो कैसा आनंद आ रहा है। इसी को बोलते हैं ये भाव प्रधान धर्म है। शब्द तो शब्द हैं, किसी भी व्यक्ति के मुख से इससे भी अच्छे अच्छे शब्द निकल सकते हैं, इसको हम नकार नहीं पाएंगे। किंतु शब्दों में जो भावों का पुट होता है उसके माध्यम से ही आनंद आता है। इसलिए जिनवाणी का आलम्बन लेकर के भले ही 4 शब्द बोलें, किंतु आत्मा को भिगोने के लिए वह कारण होना चाहिए। और गुरुदेव का भी बार बार यही कहना रहता है चतुर्विद संघ के लिए भी कि स्वाध्याय करो तो भीग करके स्वाध्याय करो, ऐसा उनका कहना रहता है। मैं सोचता था कि भीगने का अर्थ क्या होता है? पानी से भीगना होता है क्या? पानी से नहीं, किंतु जिनवाणी से भीगना है। प्रभु की वाणी और गुरुवाणी, इन दोनों की वाणी से अपने आप को भिगोने का पुरुषार्थ करो। और जिसका मन भीग गया है तो उसके लिए आनंद अब बाहर नहीं आएगा, केवल प्रतिभा स्थली में रह करके वह आनंद का अनुभव करता है। आप लोग बाहर से आए हो सतना से, किंतु सतना में जो आनंद नहीं आ रहा वो उससे भी बढ़ करके यहाँ पर आनंद देखने को मिल रहा है। केवल मैं प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मैं भीग करके कह रहा हूँ। प्रशंसा करने के लिए कई व्यक्ति तत्पर हो सकते हैं, किंतु वस्तुतः प्रशंसा क्या वस्तु है? जहाँ पर असलियत है वहाँ पर प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। जहाँ पर ओरिजिनलिटी जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। हाँ। एक व्यक्ति ने कहा, एक व्यक्ति को गुरुदेव के चरणों में जाना है और नारियल समर्पित करना है। तो गुरुदेव ने कहा बैठ जाओ, नारियल मत करो, वह रियल नहीं है। हाँ, वो ना रियल है, इसलिए श्रीफल समर्पित करो। हाँ, श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ लक्ष्मी हुआ करती है। हैं? श्री का अर्थ लक्ष्मी है, और मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए मोक्ष फल प्राप्त ये ऐसा कहा फलम। वो कौन सा फल है? वह श्री फल माना जाता है। इसलिए बहिरंग लक्ष्मी से कोई यहाँ पर प्रयोजन नहीं है, क्योंकि बहिरंग जो लक्ष्मी हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, उनके लिए समोचरण की रचना होती है और वहाँ पर वह दृश्य देखने को मिलता है। जो कुछ भी समोचरण आदि की रचना के माध्यम से जो वैभव दिखाई पड़ रहा है वह भगवान का वैभव माना जाता है, किंतु वह बहिरंग वैभव माना जाता है, ये ध्यान रखो। वह बहिरंग लक्ष्मी मानी जाती है उनकी, किंतु भगवान का स्वामित्व बहिरंग लक्ष्मी से नहीं होता, किंतु अनंत चतुष्टय के साथ उनका संबंध जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए सोचो, विचार करो, इस पंचम कलिकाल में विषम परिस्थिति में भी ये जो बालिकाएं हैं, छोटी छोटी उम्र को लेकर के बैठी हैं, और इस वातावरण में वो बैठी हैं और निरंतर उन्हें
धर्म का आस्वादन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये सारा सारा श्रेय गुरुदेव को जाता है। मात्र आत्म कल्याण करके वो चले जाते हैं तो इनका क्या होता और हमारा क्या होता। इसलिए बहुत बड़ा उपकार है उनका, अनंत काल तक भी उस उपकार को हम नहीं चुका पाएंगे। और निरपेक्ष भाव के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ आत्म कल्याण करते हुए इन बालिकाओं के कल्याण की ओर भी उनकी दृष्टि गई और उन्होंने बहनों को पहला तैयार किया। फिर उन्होंने कहा कि इनको तैयार करो, ये बालिकाएं भी भविष्य में बहनें बन करके शिक्षण प्रशिक्षण करने के लिए तत्पर रहेगी। कितनी दूरदृष्टि होगी उनकी। हमने वह भी वातावरण यहाँ पर देखा था शुरुआत में, जब प्रतिभा स्थली जो उद्घाटन हो गया, केवल 2 कक्षाएं, छठी और 7वीं, ये 2 कक्षाएं, लगभग 20-25 छात्राएं छठी की और इतनी लगभग समझ लो 7वीं की, तो 40-50 छात्राओं के बीच में बैठ करके गुरुदेव उनको संबोधित कर रहे थे। कई लोगों को ऐसा लगता था कि ये आचार्य महाराज कर क्या रहे हैं, ये है? क्या कर रहे हैं ये बाद में पता पड़ता है, समय बताएगा, ये उनका कहना था। कल भी हमने वही बात कही थी, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, समय आपका हो रहा है। विकास जो होता है वह शुरुआत में दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वह बीज का वपन किया गया है, तत्काल वह बीज अंकुरित नहीं हो सकता, उसके लिए समय अपेक्षित है। और विधिवत उसके लिए खाद पानी इत्यादि समय पर मिलता रहे, वातावरण जो है बिल्कुल उसके लिए उपयुक्त हो, तो निश्चित रूप से वह बीज अंकुरित हो करके कालांतर में वह पौधा बन करके वह वृक्ष का रूप ले सकता है, और वह वृक्ष का रूप ले चुका है। और ऐसा वृक्ष का रूप लिया है, अब उसके लिए कोई तुलना के लिए कोई भी है ही नहीं, अतुलनीय वह वृक्ष है, वह अनुपम वृक्ष है, कोई उपमा हम दे नहीं पाएंगे। तो ये सारा का सारा पुरुषार्थ गुरुदेव ने किया, और वो गए हैं जरूर, किंतु जहाँ भी गए हैं उनके लिए वह ज्ञान का विषय बन रहा है। वो देख रहे हैं वृक्ष विशाल रूप और बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इस प्रकार आत्मिक विकास करने की दृष्टि से उन्होंने ये सारा श्रम किया है, और हम लोगों के लिए भी उन्होंने यही कहा कि इसी प्रकार तुम लोग भी निरंतर पुरुषार्थ करते रहोगे तो निश्चित रूप से आत्मिक शांति प्राप्त हो सकती है। आत्मिक शांति को ही उपलब्ध करने के लिए ये सारा का सारा श्रम किया जाता है, और कोई भी लौकिक वैभव सुख शांति को प्राप्त करने के लिए ये श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना श्रम के भी लौकिक संपदा मिल सकती है, किंतु अलौकिक संपदा को प्राप्त करने के लिए अध्यात्म की ओर कदम बढ़ाना पड़ता है, उसके बिना शांति उपलब्ध नहीं होगी। और एक बार यदि वह अलौकिक शांति मिलेगी तो अनंत काल के लिए वह शांति कभी भी
समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह अविनश्वर सुख माना जाता है। अविनश्वर सुख को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा परिश्रम है। ये सब कुछ साधना उसी को प्राप्त करने के लिए है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करने के लिए हो और उसके माध्यम से ही अपने आत्म तत्व को स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। अवसर सबके लिए प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई।